एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 72, 60, 63 और 65 है, तो इनका औसत क्या होगा? सर सिंपल सी बात है, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो एक तो आप सबसे बेसिक मेथड यही काम में ले सकते हैं कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये आपका औसत का साइन है जो होता है राशियों का योग, ये लीजिए, बटा राशियों की संख्या, ये लीजिए। अब आप इनको जोड़ लीजिए सर। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 180 हो गया, बिल्कुल 180 और 70 250। अब 250 के ऊपर कितना है? 5 3 8 2 10 260। तो आपने इनको ऐड किया, राशियों का योग किया तो 260 आ गया। चूँकि आंकड़े छोटे थे तो आपने ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डिवाइड बाई 4 कर लीजिए, बिल्कुल सर। 4 छंग 24 और 4 पंजा 20, 65 के आ गया, 65 आपका आंसर आ गया। चूँकि ये सवाल छोटा है तो थोड़ा सा आप यहाँ डिफरेंस मेथड को भी सीख सकते थे, ठीक है। पहली बात तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है। डिफरेंस मेथड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आपने 72 ले लिया, बिल्कुल ले लिया सर। 60 ले लिया, बिल्कुल ले लिया सर। 63 ले लिया, बिल्कुल ले लिया सर। और 65 ले लिया, बिल्कुल ले लिया। ऑप्शन की तरफ नज़र दौड़ाई और आपने देखा कि बीच वाला उत्तर जो है, जो हमारे पास दो दिए गए मौजूद उत्तर में से अगर कोई उत्तर दिख रहा है कि हाँ ये 65, जी सर, यूँ नहीं है कि आपके देखने से यही उत्तर हो जाएगा। आपने सोचा अगर 65 उत्तर है तो क्या होगा? आपने सोचा कि मान लो 65 ही उत्तर है क्योंकि बीच में ही है, 60 63 72 लगभग बीच में, तो आपने 65 का उत्तर सोच लिया सर। अब 65 से ये कितना ज़्यादा है सर? 65 से 7 ज़्यादा है, तो ये +7 है, ठीक है सर। ये कितना ज़्यादा है? ये -5 है, बिल्कुल सर। और ये कितना ज़्यादा है? ये +2 है सर, नहीं सर -2 है, ये -2 है, ठीक है। और ये 0। अब देखो +7 -7 क्या हो गया? तो 0 हो गया पूरा। 0 मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब 65 ही क्या है? आपका औसत है, समझ गए? बिल्कुल। अब कोई स्टूडेंट कैसे, अगर मैं 63 मान कर लेता तो मैं डिफरेंस मेथड में मान लो इससे चेक करता, 63 लेता। चलो आपने 63 ले लिया। ये 63 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 9, बिल्कुल। और ये 3 कम है सर, ये 0 और ये +2 है सर, है ना। अब देखो 9 और 2 11, 11 में से 3 चला गया, मतलब 8, प्लस का 8 आया आपके पास। अब जो प्लस का 8 आया आपके पास में, उसको सब लोगों में डिवाइड कर दो। 1 2 3 4, 4 राशियाँ हैं तो 4 में डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? +2। क्या आ गया? +2। तो 63 + 2 कितना हो जाएगा? 65। ये होता है आपका डिफरेंस मेथड। ये कई बार क्या होता है कि पॉइंटों वाली गणनाएं आ जाती है, वहाँ पर आप इससे बड़ी आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। इसको आराम से सोच के धीरे धीरे समझिएगा, और ये तो आपको आता ही है, ये तो आप रोज़ काम में लेते हैं, ठीक है। चलिए, यदि दो संख्याएं, एक तो b है और एक 4b है, और इनका जो औसत है आपका वो 10 है, तो b का मान क्या होगा? औसत क्या होता है भाई? औसत होता है सर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत क्या होता है आपका? औसत होता है आपका राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियाँ क्या है? b और 4b, तो b और 4b को आपने जोड़ दिया। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, बटा में आपने 2 लिख दिया। औसत कितना भाई? औसत 10 है सर, बिल्कुल। ये 2 उधर गया, कितना हो गया? 20 हो गया। 5b बराबर 20 हो गया, तो b बराबर कितना आ गया? b बराबर 4 आ गया। अब क्या पूछा आपसे? b का मान क्या है? b का मान 4 है सर, सिंपल। ये लीजिए। 18, 27 और एक अन्य संख्या का औसत जो है वो 30 है, तो तीसरी राशि क्या होगी? ठीक है सर, देखो 3 संख्याओं को, 18 को, 27 को प्लस एक तीसरी संख्या को आप जोड़ोगे तो उसका जो औसत आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। औसत हमेशा योग बताता है। अगर हमें औसत दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? योग निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। औसत कितना है सर? औसत देखो सर 30 है ना, बिल्कुल। तो योग कितना होगा? योग होता है n गुणा औसत। योग क्या होता है? n गुणा औसत। कितनी संख्या है? 3 संख्याएं, औसत कितना है? 30 है, तो योग कितना हो गया? योग 90 हो गया। अब इन तीनों का योग 90 है, तो पहली संख्या तो हमें 18 दे रखी है, बिल्कुल सर। दूसरी संख्या हमें 27 दे रखी है। तीसरी संख्या हमें पता नहीं, उसकी जगह p लिख देते हैं, और योग में हम कितना लिख लेते हैं? 90 लिख लेते हैं। 27 और 8 कितना हो गया? 27 और 8 हो गया 35, 35 और 10 45, 45 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो p बराबर कितना आ गया? p बराबर 45। जो तीसरी संख्या है वो कितनी है? तीसरी संख्या 45 है। ये सिंपल सा काम आपको इसमें करना चाहिए। क्या हमारा अगला प्रश्न? 14, 31 व एक अन्य संख्या का औसत 30 है। देखो औसत 30 है तो योग इस बार 90 लिखूंगा सीधा। तो मैंने क्या किया? मैंने क्या सर 14 + 31 प्लस तीसरी संख्या को p बोल दिया, ठीक है, बिल्कुल। और इनका औसत 30 है, तो इनका योग जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? ध्यान से देखिए, औसत 30 है सर, तो योग होगा 30 × 30 90, ठीक है सर। 31 4 35 10 45, 45 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो p बराबर क्या आ गया? p बराबर आ गया आपका 45। अलग अलग शिफ्ट में सेम क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। चलिए, ये आपके सवाल का जवाब था। बात की जाए, एक परीक्षा में एक छात्र के प्रत्येक विषय में अधिकतम 100
में से 85 अंक प्राप्त किए गए हैं। 4 विषयों के अंक है 79, 81, 88 और 94। 5वें विषय में कितने अंक हैं? तो टोटल पहले तो देखो उसका परसेंटेज क्या है सर। उसका परसेंटेज है 85%, मतलब 100 में से उसे 85 मिले। यही परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से, बिल्कुल। अब देखो सर टोटल 5 सब्जेक्ट है और हर विषय जो है वो 100 मार्क्स का है। तो टोटल जो पेपर हो गया वो 500 मार्क्स का हो गया। और इसे कितने मिल गए? इसे मिल गए 15 कम कर लो, 15 5 75, 75 आप कम करोगे तो 425। 85 इंटू 5 कर लिया, 5 में 25 हासिल का 2, 8 5 40 2 42, 425 मार्क्स इसे टोटल मिले। अब हमें ये पता है कि जो 4 सब्जेक्ट है, इन 4 सब्जेक्ट में मिलाकर इसे कितने अंक मिले, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम आप ये भी कर सकते थे कि आप इकाई के अंक से, यूनिट डिजिट से उत्तर निकाल सकते थे, ये बिना लंबा चौड़ा काम किए हुए। कैसे? ध्यान से देखना। कैसे? आप 5 सब्जेक्ट के अंक लिख लो बस। तो देखो 79 प्लस 81 प्लस 88 प्लस 94 प्लस पी, यही अंक हो गए ना भाई। पहले में इतने आए, दूसरे में इतने आए, तीसरे में इतने आए, चौथे में इतने आए, 5वें हमें नहीं पता कितने आए, लेकिन हमने 5वें के अपने मन से लिख दिए पी, ठीक है ना, क्योंकि जो ज्ञात करना है उसको हम पी लिख देते हैं। बिल्कुल सर। ये किसके बराबर है? ये 85 इंटू 5 के बराबर है। किसके बराबर है? 85 इंटू 5 के बराबर। तो ये आपको 85 इंटू 5 करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप इस लाइन के बाद सीधा उत्तर वाली लाइन लिखते हैं। कैसे? आपने देखा कि जो पी जो उत्तर आ रहा है 83, 84, 85 और 86 लिखा है, तो जो उत्तर के जो इकाई के अंक है वो अलग अलग है। ये था आपका ऑब्जर्वेशन। जो आपको ऑब्जर्वेशन करना था वो यहाँ करना था कि जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन के इकाई के अंक अलग अलग है। क्या कहा? ऑप्शन के इकाई अंक अलग अलग है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें पूरी गणना नहीं करनी है, इकाई के अंक पे काम करना है। ये तो बहुत सरल बात हो गई सर। 9 और 1 10, तो यहाँ से तो 0 आ गया इकाई का अंक, ठीक है। 8 और 4 12, यहाँ से 2 आ गया, तो यहाँ से तो इकाई का अंक 2 आ गया, प्लस में लिखा है पी, ठीक है सर। और इधर 5 में 25, इकाई का अंक कितना आ गया? 5 आ गया। तो पी बराबर कितना होगा? देखो ध्यान से, 5 - 2, तो 5 - 2, क्योंकि 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो पी बराबर कितना आ गया? पी बराबर 3। 3 मतलब जो संख्या इकाई का अंक 3 दे रही है वही आपका उत्तर है। तो आपने केवल इकाई का अंक निकाला है। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस समझा देता हूँ, ध्यान से देख लेना। यहाँ लिखा है सर 9, इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 8 है, इकाई का अंक 4 है, प्लस इकाई का अंक पी है। 9 और 1 10, 0 हो गया, 8 4 12 से कितना हो गया? 2 हो गया। तो कुल यहाँ से क्या आ गया? 2 प्लस पी, समझ गए। और सामने की तरफ देखो 5 में 25, इकाई का अंक निकालना है, 5 इंटू 5 25, 25 से 5 आ गया। आपने देखा ये जितनी भी बड़ी ये संख्या होगी उधर जाके माइनस होगी, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये कार्य मैंने किया है। तो इकाई का अंक 3 एक जगह ही है, इसलिए आपने ऐसा किया। नहीं तो फिर आप सिंपल सी बात है, इनको आप चारों को जोड़ लेते, 85 इंटू 5 करते, उधर ले जाके माइनस करते, तो भी आपका उत्तर आ जाता। ठीक है, चलिए 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताओ। अगर आपने औसत का बेसिक थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए 1 + 50 बटा 100। दिमाग यहाँ पे ये लगाना था, 1 + 50 बटा 100, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। जब आपके पास क्रमागत संख्याएं होती है, समान अंतर वाली श्रेणी होती है, या क्रमागत संख्याएं आपके पास जब भी होती है, तब आप क्या करते हो? जब दो संख्याओं के बीच का अंतर बराबर होता है उसे आप समान अंतर वाली श्रेणी कहते हो। वहाँ आप क्या करते हो? प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 औसत लिखते हो, और बीच में प्लस का मतलब है ये 50 के नीचे भी है और 1 के नीचे भी है। तो जब 50 के नीचे 2 है तो 25 है, और 1 के नीचे 2 है तो आधा है, समझे। तो 25.5 कहाँ दिख रहा है? 25.5। ये आपके सवाल का जवाब है। 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। 6 धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पॉइंटों में नहीं है, धनात्मक मतलब गिनती है। जो प्राकृत संख्या हो गई 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती है, उसमें से अगर आप 6 संख्याएं लेते हो तो उनका औसत कितना है? उनका औसत 63 है। इन पूर्णांकों में से सबसे बड़े संभावित मान क्या होगा? अब देखो 6 संख्याएं आप अपने मन से मानो तो लो, मान लिया सर पहली संख्या ए है, ठीक है, दूसरी बी है, ठीक है, तीसरी सी है, ये डी है, ठीक है, ई है और एफ है। ये हमने क्या किया? 6 संख्याएं अपनी तरफ से मान ली बिल्कुल। अब 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत इनमें सबसे बड़ा। अच्छा, यहाँ पर एक बात सवाल ने हो सकता है छोड़ दी हो, आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ इसने लिखा होगा इन पूर्णांकों में सबसे बड़े का संभावित मान क्या है। अच्छा, यहाँ पे क्रमागत पूर्णांक नहीं बोला भाई। देखो, अगर क्रमागत पूर्णांक बोलता तो आप क्या कहते कि आप बीच वाला वो निकालते, ठीक है ना। तो अगर क्रमागत 6 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक होते तो वो भी पॉइंटों में होता। तो पूरी कहानी को चेंज करो, रिवर्स में आ जाओ। अब सवाल जो कह रहा है उसको ध्यान से समझो। सवाल कह रहा है आपके पास 6 संख्याएं हैं। संख्या नंबर 1 बिल्कुल सर, संख्या नंबर 2 बिल्कुल सर, संख्या नंबर 3, संख्या नंबर 4,
संख्या नंबर 5 और संख्या नंबर 6। बात समझ में आ गई? आ गई सर। ये देखो, ये जो सवाल है ना, ये मैथ्स प्लस रीजनिंग है, एक तरह से ये समझ सकते हो। दूसरा आप ये समझ सकते हो आपके लॉजिक कितने स्ट्रॉन्ग है, ये चेक किया जा रहा है इसके अंदर। सर कहानी क्या होता है आप कुल मिला के? कहानी ये है कि आप इनका योग बता सकते हो क्या मेरे को? हाँ सर, आप योग बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? हमें औसत दे रखा है। इन छहों का जो योग होगा सर 63 × 6 है ना, 6 × 18 हासिल का 1, 6 × 36 1 37, ये आपके इनका योग होगा। पहली बात तो ये क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। औसत हमेशा योग बताता है, औसत से हमने योग निकाल दिया। अब हमारा सवाल कह रहा है कि 6 धनात्मक पूर्णांक लेने हैं आपको, जो आपकी इच्छा है वो ले, कर्मागत धर्मागत मैं नहीं बोल रहा। आपको 6 धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, जो आपकी इच्छा है वो ले, लेकिन सबसे बड़ा क्या आ सकता है मुझे ये बता दो। तो धनात्मक पूर्णांक लेना है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है। अगर एक ही संख्या को, ये आपका 6th नंबर संख्या है, ये 6ठी संख्या है, आप अगर इसको सबसे बड़ा बनाना चाहते हो, मैं तो सबसे बड़ी संख्या इसको बनाना चाहता हूँ, जितनी बड़ी बना सकता हूँ, तो उसके कई तरीके हैं। यहाँ मौजूद कंडीशन के अनुसार सब संख्याएं धनात्मक होनी चाहिए, तो बाकी सब संख्याओं को एकदम छोटा छोटा बना दो। तो आप बताओ मुझे, सबसे देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या और छठी संख्या जो हमें चाहिए। अगर हमें इस संख्या को सबसे बड़ा बनाना है और टोटल 378 लाना है, तो इनको सबसे छोटी संख्या लिखो। तो सबसे छोटी संख्या धनात्मक पूर्णांक में 1 होती है, तो इसको भी 1 लिख दो, 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 इसको भी 1 लिख दो। क्योंकि बाकी सब संख्याओं को आपने एकदम छोटा 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 लिख दिया, जितना छोटा लिख सकते थे। तो जो आपका योग है, आपकी जो टोटल है, वो लास्ट में कहाँ जाएगी? जो बचेगा वो धन यहाँ जाएगा। बस ये कहानी है। तो 1 2 3 4 5, तो आप क्या करो, इसमें से 5 निकाल दो। 5 तो ये हो गए, टोटल 378 है भैया, टोटल कितना है? 378 है। उसमें से 5 ये निकल गए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 373 हो सकती है। क्या हो सकती है? 373 हो सकती है। तो ये एक अच्छा सवाल था। इस सवाल में आपको ये भी कह सकता था 6 धनात्मक अलग अलग पूर्णांकों का औसत। इसी प्रश्न में अगर कह देता 6 धनात्मक अलग अलग पूर्णांकों का औसत, किसका क्या औसत बोल देता? 6 धनात्मक अलग अलग पूर्णांकों का, तो फिर आपको क्या करना पड़ता? इसे 1 लिखना पड़ता, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, क्योंकि लिखने तो सबसे छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर 1 यहाँ लिख दिया तो वापस 1 नहीं लिख सकते। अगर सवाल ऐसा बोलता तो अलग अलग, आज नहीं बोला है, तो आप यहाँ 1 लिखते, 2 लिखते, 3 लिखते, 4 लिखते, 5 लिखते, ये कितना होता? 378 में से घटा देते, इनके जोड़ को है, वो आपको बड़ी संख्या मिल जाती। तो ये कार्य आपको इस सवाल में करना था, इस प्रश्न में करना था। ठीक है, चलिए। A B C 3 लोग हैं, इनकी आयु क्या है? औसत आयु 25 है। A और B को ही लेते हो तो 28 है। तो ये तो सिंपल बात हो गई, C कितना है? देखो सर, ये तो बहुत सिंपल बात है। कारण ये है कि आप अगर 3 लोगों को लेते हो और आप 2 लोगों को लेते हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आप अगर 3 लोगों को लेते हो, उनकी औसत आयु 25 है, तो योग कितना हो गया? 75 हो गया 3 लोगों का। ठीक है। अब अगर आप इसमें से 2 लोगों को ही लेते हो और औसत इनका 28 है, तो 28 गुना कितना हो गया? 56 हो गया। आगे बात समझ में? 75 में से आप 56 को माइनस कर दो, 56, 66, 76, कितना बच गया? 19 बच गया। इसमें से आपने घटाओगे तो कितना आना है? 19। तो 19 क्या है? वो आपका तीसरा नंबर है, सी है। सी इज द 19। ओके, डन। सिंपल क्वेश्चन। एक लिफ्ट में प्रत्येक 65 किलो के औसत भार केवल 6 लोगों को ले जाने, मतलब 65 किलो वाले 6 लोगों को ले जा सकती है, टोटल क्षमता है आपकी लिफ्ट की। ठीक है। 5 लोग आगे जिनका औसत भार 67.2 kg है, तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार क्या हो सकता है? तो लो सर, वही वाली बात है। देखो, ये राउंड मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको वास्तु स्थिति पता चल जाए थोड़ी सी, है ना। देखो सर, हमारी लिफ्ट की क्षमता यह है कि 6 लोगों को ले जा सकती है और अधिकतम एक आदमी 65 का हो सकता है। ये इसकी क्षमता है ना। आप ही मत करना 6 आदमी एक वजन वाले कहाँ से लाएंगे हम? 6 पंजे 30, हासिल का 3, 6 चंग 36, 37, 38, 39, 390 किलो जो है हमारी लिफ्ट की क्षमता है। ठीक है। अब 390 किलो में से कितनी क्षमता पूरी हो गई है वो भी देख लो। सर 5 लोग आए हैं और उनका जो वजन है वो है 67.2 kg। कितना है? 67.2 kg उनका वजन है। ठीक है सर। अब 67.2 kg है, 5 दूनी 10, हासिल का 1, बिल्कुल सर। 7 पंजा 35, 1 36, हासिल का 3, 6 पंजा 30, 30 और 3 कितना हो गया? 33। ये तो 390 किलो टोटल है और ये 336 किलो टोटल है। टोटल ये 390 किलो ले जा सकती है, जिसमें से 336 किलो माल भरा जा चुका है। तो आप 390 में से 336 घटा लो, 390 माइनस 336। 36 में पहले 4 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, फिर 50 जोड़ोगे तो 54 किलो आ गया। कितना आ गया? 54 किलो।
तो 54 kg क्या है, 54 kg आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, ये कार्य आपको करना था।